दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आई हूँ। तो देखिए ये है छोटा दूधी। दोस्तों किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ी दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ी दूधी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बड़ा दूधी है। दोस्तों छोटा दूधी और बड़ी दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तरह से ये खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते। तो दोस्तों दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, जितनी भी चीज जमीन से निकलने वाली हैं वो सभी आयुर्वेद में ही आती हैं। दोस्तों आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय के बाद करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से ही नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लाता। इसीलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर। लेकिन किसी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती है जड़ी बूटियाँ। ये जड़ी बूटी जमीन में फैली होती है, चारों तरफ फैलती है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई होती है। इसके फायदे के बारे में जान जाएं कि ये किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है। सबसे पहले अस्थमा और खांसी में फायदेमंद। दूधी खास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे 2 दिन में 2 बार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से आप परेशान हैं तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। अब है दोस्तों ब्लड शुगर और पेट के लिए फायदेमंद। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की परेशानी में काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पेचिस जैसे बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन जरूर करें। दोस्तों नंबर 3, त्वचा के लिए फायदेमंद। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे और त्वचा से कील मुहासों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। छोटे दूधी के जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त को भी ठीक करता है, वाद कारक को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे वाद कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये मतलू में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर और मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां हैं। किसी भी तरीके का विषैला, फोड़ा, फुंसी भी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, सबसे पहले ठीक कर देता है। ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं। तो दोस्तों ये भी जान लें कि ये हमारे लिए और कितना फायदेमंद है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, जैसे कोई भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पखाने जाना पड़ता है, कुछ भी खाते हैं पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ मारने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं, उन भाइयों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर उसके ताजे ताजे पत्तों को पीसकर 20 ml रस निकालकर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्त बीमारी, जो भी बीमारी हो पेट संबंधी, वो ठीक हो जाती है। कमजोरी की वजह से शरीर से ताकत नहीं है तो ये ताकत का खजाना है। ये बड़ी दूधी, इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वहीं बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है
तो वो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करे। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसी हैं, तो वो उसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़े फुंसी, चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। अब इस्तेमाल करने की भी विधि बता देते हैं। हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिएं, 8 घंटे पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे भरे पत्तों का रस निकाल कर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बताया जाता है कि ये एक दवा नहीं, अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ 1-1 पत्ते होते हैं। उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा, इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा। फिर भी दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है। यहाँ अक्सर पानी मिलता है, थोड़ी मदनी हो, खेत फरिया में पैदा होता है। ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम में रक्त पदर हो गया है या सफेद वाइट पदर हो, दोनों के तरह में रक्त वाइट पदर लिकोरिया रोग में ये काफी फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकालकर परिवर्तन से 15 ml तक सही से जान के पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया पदर हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। दोस्तों, धातु रोग के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, तो इसके पत्तों को पीसकर ताजे ताजे पत्तों से उसे रस निकाल कर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉफी पित्त का नाश करने वाली, कफ पित्त का नाश करने वाली और वात को बढ़ाने वाली ये जड़ी बूटी बहुत ही कारगर है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। ये पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती और पत्थरी की शिकायत है। दोस्तों, दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में, घुटने में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर ताजा कर लीजिए और 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी हटा दीजिए और लहसुन को जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर लीजिए और फिर जहां जहां आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपको हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हमारी ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। आपसे जल्द ही मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।